हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ, और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद को पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असेंबली में आए, और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे MNAs हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर की हैं, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे MNAs हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 MNAs की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफ़े इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है, और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 MNAs को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम MNAs को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और आवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफ़े जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नज़रसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं, उनके ऊपर इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं।
باقی جو استعفے ہیں تمام MNAs یہاں پر موجود ہیں اور اسپیکر صاحب ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں کہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اب آج ہمارے سارے MNAs یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ساری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں, پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے, اداروں نے کردار ادا نہ کیا, تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسد عمر صاحب ادھر آؤ, نہیں مجھے اٹھنے دیں. ادھر گیٹ بند کر دیا. اچھا جی, بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو ریجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے, اس نے ایسے پاکستان کے علیحدہ کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف, عمران خان صاحب ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے, ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں, اور کر کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا, اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام MNAs جو ڈی نوٹیفائیڈ نہیں تھے ابھی, وہ سارے آئے, یہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں, نہ وہاں پر اسپیکر صاحب ہیں, نہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہیں, نہ سیکٹری ہیں, نہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں, پورا عملہ وہاں سے غائب ہے. مطلب یہ خوف کی حالت یہ ہے کہ ہم الیکشن مانگنے آ رہے ہیں, ہم استعفے دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے MNAs آ کر اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگ کے پتہ نہیں کدھر چھپ گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چھپتے رہیں گے؟ ان کو پاکستانی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی جلد کرنا پڑے گا. اب یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور ہر وہ قوت, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے, اس کو اس وقت معاونت کرنی ایک کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں, پارٹیزن ہیں. ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا, اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا, اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا, اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے, اور یہ مجھ پر, یہ میری آئینی ذمہ داری ہے. آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا. ہم نے فیصلہ کیا آنے کا, انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا. ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے. صبح ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا KPK ہاؤس میں. تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا, راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی, اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے. 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے, 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے, اور 35 ممبر آج کیے. جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے جس ثوابدید کے تحت ان 86 کے لگ بھگ ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے, تو جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ موجود ہیں. آپ یکے بعد دیگر ان کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں, اپنی تسلی تشفی کر لیں, اور ان کے استعفے قبول کریں. انہوں نے
ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उसमें तजाद है। सोचने की बात है ये तजाद क्यों है। ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फ़लाँ केस से फ़लाँ शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफ़ा कबूल करें। 50 के करीब जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं आवाम फैसला करे और आवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियाँ बनवा लेंगे और आवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तानी आवाम और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफ़े कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियाँ कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएलए है ना जो यहाँ एक बात आपके सामने देखिए, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने औहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएलए आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है। जो डी नोटिफाई नहीं अभी किए वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ हाज़िर हुए हैं स्पीकर साहब के पास कि हमारे तमाम जो मेंबरान हैं इनके इस्तीफ़े मंजूर होने चाहिए।
لیکن وہ بھاگ گئے ہیں، اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بھگائے گی. انشاءاللہ. جرأت پیدا کرو نا. کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں. بھائی فیس کرو. ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو. تو منظور کرو نا. آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے. ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جن کے استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے. ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں. اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے. پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں. اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں. جب ارکان خود آتے ہیں تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے. یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں.